चैनल। मैं रात हो गई और राती और मैं जा रहा हूँ फंक्शन में मम्मा की फैमिली के साथ। बुआ नानी, बड़ी नानी, छोटी नानी, नाना और मम्मा तैयार होके गाँव में। आज मैं मम्मा का गाँव दिखाऊंगी। मैं भी फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ गाँव, बहुत मजा आएंगे। मैं पहले आपसे सबको मिलाता हूँ। सुबह सुबह तैयार होकर सनाया निकल गई थी अपनी नानी वाली फैमिली के साथ अपनी मम्मा का गांव देखने के लिए। तो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे सनाया के नानू, उनके साइड में बैठी थी बड़ी नानी, पीछे बैठी थी बुआ नानी जो कि उसकी मम्मा की बुआ है, उसकी नानी मतलब उसकी मम्मा की मम्मा एंड उसकी मम्मा। तो जैसे ही घर से निकले तभी रोड पे बहुत बड़ा ज़्यादा जाम लगा हुआ था, तो जाम में भी हम लोग एंजॉय कर रहे थे। पूरा जाम क्रॉस करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच गए थे गांव की साइड। और ये देखिए गांव का पहाड़ दिखते ही हम लोगों को सबको याद आने लग गया था कि बचपन में कैसे हम लोग आते थे यहाँ पे। एक्चुअली सनाया की मम्मा भी कभी गांव में रही नहीं है, वो लोग भी ओकेजनली ही जाते थे और आज भी किसी ओकेजन की वजह से ही हम लोग गांव गए थे। बट जो रास्ता था वो काफ़ी चेंज हो चुका था, वहाँ पे चंडीगढ़ हाईवे बन गया था। बट जो खेत थे पहाड़ थे वो सेम थे। घर अभी तक वहाँ पे काफ़ी सारे पुराने ही थे, कुछ घर थे जो नए बन गए थे, उनमें इवन एसी वगैरह भी लग गए थे। आज के टाइम में गांव में हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके अलावा पुराने जो घर थे वो अभी तक वैसे ही थे, काफ़ी सारे पेड़ थे, बहुत हरियाली थी। जैसा कि अभी दिल्ली एनसीआर में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रखा है, तो वहाँ पे बहुत पॉल्यूशन फ्री एरिया था। ये देखिए कितने अच्छे से दिन निकला हुआ है, प्रॉपर सूरज आप लोगों को दिखाई दे रहा था, अच्छी खासी धूप निकली हुई थी। और काफ़ी सारे घर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन थे, कुछ बन रहे थे, कुछ बन चुके थे, गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। और ये फाइनली हम लोग एंटर कर गए थे गांव की मेन रोड पे। इसी रोड पे हम लोग शुरू से आते थे। इस रोड पे जितने भी घर हैं वो ऑलमोस्ट सारे पुराने बने हुए हैं, अभी इसमें कुछ भी नया नहीं बना है। तो हम लोग वही देख रहे थे कि लोग अभी तक उन्हीं पुराने घरों में रह रहे हैं। ये देखिए जो कि काफ़ी टूट चुके हैं, खंडर हालत में हैं, बट फिर भी काफ़ी लोग वहीं पे रह रहे हैं। और काफ़ी पुरानी इमारतें भी यहाँ पे दिखाई देगी। इवन लोगों के पहले की जो पुरानी हवेलियाँ हैं वो भी यहाँ पे थी जो खाली पड़ी हुई हैं। और पूरा जो रोड है वो ईंट का बना हुआ है, तो यहाँ पे कहीं भी खड्डा नहीं था, इजीली हम लोग यहाँ पे जा रहे थे। ये देखिए ये वो एरिया आ गया जहाँ पे पुराने टाइम में लोग रहते थे। तो यहाँ पे जितने भी घर हैं वो सारे के सारे पुरानी हवेलियाँ हैं। और हम लोग इस पे बात कर रहे थे कि हम लोगों को अपनी पुरानी हवेली याद आ गई, हमारा भी पुराना घर यहीं पे है। इवन जो नानी नानी ने अपने लिए घर बनाया वो भी यहीं पे है। तो ये देखिए जस्ट पुरानी हवेली है और जस्ट इन घरों के पीछे ही ये है शिवी की बड़ी नानी, जो शिवी को बता रही हैं कि हम लोगों का घर यहीं पे है और ये वाला है हमारा घर। और ये जो सामने खंडर दिखाई दे रहा है ये हम लोगों की पुरानी हवेली, इसमें भी हम लोग आए थे। और फाइनली ड्राइव करते करते हम लोग पहुंच गए थे जिनके यहाँ फंक्शन में हम लोग आए थे। और शिवी बहुत वेट कर रही थी कि वो कब गाड़ी से बाहर निकले और वो खेलने जाए। फाइनली हम लोग वहाँ पहुँच गए थे जो गाड़ी पार्क करनी थी। और यहाँ देखिए बहुत सारी बकरियाँ एकदम से सामने आ गई थी। और गाड़ी पार्क करने के बाद हम लोग उतर गए थे वहाँ पे। और ये हम लोग आ गए थे अपने घर में, जो कि मेरा घर है, सनाया की मम्मा का घर है, यानी सनाया के नाना लोगों का। इवन दो हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं, बट एक होता है ना कि पैटर्निटी हाउस जो होता है वो यही है। तो यहाँ पे देखिए टेंट लगा हुआ था और यहाँ पे सारे दादा जो हैं मेरे, उनके अलग अलग पोर्शंस बने हुए हैं। तो ये वाला पोर्शन था जिनके यहाँ पे फंक्शन था, उनके लड़का हुआ था तो उसका कुआ पूजन था। और फाइनली ये हम लोग आ गए थे हमारी पुरानी हवेली में जिसमें मेरी दादी शादी होके आई थी। तो ये देखिए इस घर में जाने के लिए सनाया काफ़ी एक्साइटेड थी। उसने खाट देखी, ये थोड़ा अच्छा सा रूम था जहाँ पे कोई सोता होगा। और उसके बाद जैसे हम लोग अंदर गए पूरा सब टूटा फूटा पड़ा था, अंदर बहुत सारे पेड़ उगे हुए थे। ये देख के चौखटें ठीक थी बट इनके दरवाजे जो थे वो निकले हुए थे। एक्चुअली पहले इस एक हवेली में ही ऑलमोस्ट आज के टाइम के 20 से 25 घर जो बने हुए हैं वो सारे लोग इसी हवेली में रहते थे। मेरी जो दादी सनाया की मम्मा की जो दादी थी
वो यहाँ पे शादी होके आई थी, तो उस टाइम पे सिर्फ उनको एक एक रूम दिखा हुआ था। शिवी बहुत डर रही थी, ये देखिए उसको रोना आ रहा था कि यहाँ पे बहुत गंदा है, वो नहीं जा पाएगी। फिर भी वो अंदर गई और अंदर हम लोगों ने देखा कि एक रूम के अंदर दूसरा रूम है, कैसे ही वहाँ के जो होल थे वो टूटे पड़े हुए हैं। यहाँ पे तिबारी बनी हुई थी ऊपर, घर के ऊपर जो रूम होता है उसको गांव में चौबारा बोलते हैं, तो वो चौबारे भी बने हुए थे यहाँ पे, और जो अभी काफ़ी खंडर हो चुके थे, बिल्कुल टूट चुके थे। और ये बिल्कुल पहाड़ के पास बना हुआ है। ये देखिए हम लोग चारों तरफ से इसको देख रहे थे कि यहाँ पे क्या क्या है, कौन सा जीना यहाँ पे सही सलामत है, क्या क्या टूट चुका है। तो ऑलमोस्ट ये हवेली खंडर हो चुकी है, बट चूँकि ये बहुत सारे लोगों की है तो ये ऐसे की ऐसे ही पड़ी है। इस जगह को किसी ने भी तोड़ के वापस से रिनोवेट नहीं कराया है, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ का इसमें हिस्सा आता है। ये देखिए फिर मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक रूम के अंदर दूसरा रूम, उसके अंदर तीसरा रूम, यानी एक ही एंट्रेंस है, आपको 3 रूम देखने को मिलेंगे, जो आजकल नॉर्मली शहरों में मिलता है। वो पहले गांव में भी होता था ये हाल। देखिए काफ़ी बड़े बड़े आंगन होते थे, बट फिर भी रूम के अंदर रूम, रूम के अंदर रूम, और उसके अंदर फिर एक छोटी सी बुखारी टाइप में कुछ बना हुआ था जो जीने के नीचे था। तो वो मैंने उसके अंदर जाके देखने की कोशिश भी की। ये देखिए ये एक रूम है, इसके चारों तरफ देखिए जो टूट चुका था पूरा। उसके बाद इस रूम के अंदर ये दूसरा रूम है, और ये देखिए जीने के नीचे ये छोटे से स्पेस है, ये रूम के अंदर दूसरा रूम है। और ये जीने के नीचे छोटी सी स्पेस है, जिसको आप कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे खाने पीने का सामान भी रखा जाता था पहले, ताकि उसको बिल्ली वगैरह ना खा पाए, क्योंकि आंगन खुले होते थे पहले। तो ये देखिए फिर हम लोग वापस आ गए थे, और ये सनाया अपनी दोनों बुआ नानी के साथ खड़ी होकर मेरा वेट कर रही थी कि मम्मा वहाँ अंदर चली गई है देखने, वो कब वापस आएगी। उसके बाद ये तीनों लोग मुझे बाय बोल रहे थे, और यहाँ पे अपना एक्चुअली मेरी बुआओं ने यहाँ पे अपना बचपन जिया है, तो वो लोग अपने बचपन की यादें ताज़ा कर रही थी कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या किया है, क्या कौन कौन सा गेम खेला है। उनके सारे कजिन्स यहाँ पे बड़े हुए हैं, इवन दो हम लोग यहाँ पे नहीं रहे हैं, बट ये लोग अपनी सारी बचपन की यादें ताज़ा कर रहे थे कि हम लोग यहाँ पे खेले हैं, हम लोगों ने यहाँ पे ये किया। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे मिला एक सही सा जीना, हम लोग उसको चढ़ के ऊपर आ गए। ऊपर हम लोगों ने देखा कि यहाँ से पास से ही पूरा व्यू दिख रहा था गांव का। आसपास काफ़ी सारी खंडर हवेलियाँ ही दिख रही थी, चारों तो तरफ उन हवेलियों को देखा। उसके बाद जस्ट हवेलियों के पीछे हम लोगों को पहाड़ दिखाई दे रहा था। ये देखिए ये भी इसी हवेली का एक हिस्सा है, जो अभी एक वॉल से थोड़ा अलग किया हुआ है। बाकी ये पूरी एक ही हवेली है जो टूटी हुई हालत में है। और यहीं पे जैसे ही हम लोगों ने एंटर किया था, तो हम लोगों को कुछ पैसे भी मिले थे, तो सब लोग बोल रहे थे कि आप लोगों को आपके पूर्वजों का आशीर्वाद मिल गया है। और जस्ट फिर हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटो शूट कराया, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई, ये सारा कुछ देखने के बाद और फ़ोटोज़ क्लिक कराने के बाद ये देखिए गांव देखा, उसके बाद पहाड़ देखा, और फिर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराने के बाद हम लोग आ गए वापस नीचे। और फिर हवेली देखने के बाद हम लोग वापस आ गए थे जहाँ पे फंक्शन था। और यहाँ पे देखिए सब लोग बातें कर रहे थे आपस में, और जस्ट वेट कर रहे थे कि जिसको बेबी हुआ है वो रेडी होके बाहर आए। एक्चुअली हम लोगों के यहाँ पे कुआं पूजन की रस्म होती है, तो उसके लिए जो मदर होती है न्यू बॉर्न बेबी की, उसके साथ ये पूजा होती है। तो ये थी न्यू बॉर्न बेबी की मदर, और ये जो भी इसने पहना हुआ है वो सारा कल्चरल होता है हम लोगों का, ये सब उसके मायके वगैरह से आता है। और हम लोग पर्दा रखते हैं, तो घूंघट निकला हुआ था उसका, जस्ट फ़ोटोज़ के लिए उसका घूंघट उठाया गया था। तो ये देखिए इस तरीके से होता है हम लोगों के यहाँ पे कुआं पूजन की रस्म। और ऐसे ही ये जो न्यूबॉर्न बेबी की मदर होती है, वो जो कुआं होता है वहाँ तक जाती है, वहाँ उसका पूजन करती है और वापस घर आते हैं। इस ड्यूरेशन में उसके साथ में डीजे भी चलता है, सब लोग डांस करते हुए खुशी मनाते हुए जाते हैं। तो ये फंक्शन होता है जो काफ़ी अच्छे से मनाया जाता है हम लोगों के। ये फंक्शन चल रहा था और इसी बीच हम लोग अपनी फ़ोटोज़ ले रहे थे। सनाया कहीं बिज़ी थी, वो अपने फ्रेंड के साथ घूम रही थी।
इस ड्यूरेशन में हम लोग अपनी फ़ोटोज़ ले रहे थे, मस्ती कर रहे थे, सब लोग इधर उधर देख रहे थे। शिवी का कोई अता पता नहीं था, वो अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी। उसको कोई मतलब नहीं था कि उसकी मम्मा कहाँ है, उसकी दादी कहाँ है, उसकी नानी कहाँ है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और फाइनली जैसे ही यहाँ से सब लोगों ने जाना शुरू हुआ, हम भी बाहर की तरफ निकल गए थे और बाहर निकलते हुए मैंने सनाया को अपनी गोद में ले लिया था। तो ये देखें, इस तरीके से जो न्यू बॉर्न बेबी की मदर होती है उसको अपने साथ लेके जाया जाता है। तो ये था कुआं पूजन का फंक्शन। इसके बाद सनाया थक के सो गई थी। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों के यहाँ पे ये कैसे होता है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय, गुड नाइट।